बच्चों जो संडे को सर्कुलर मोशन का टेस्ट हुआ था, आज हम लोग उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ थीटा इक्वल टू 2t³ प्लस 0.5 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। तो बताओ भाई, थीटा को जरा डिफ्रेंशिएट करो। डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा बनेगा और ये हुआ 6t²। हम यहाँ पे अगर t की जगह 2 सेकंड रख दें तो ओमेगा बराबर होगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया 24 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो गया 3rd। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी v हैज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a। तो बताओ एक्सेलरेशन a है सेंट्रीपिटल v² बाई r। कह रहे हैं द वेलोसिटी मेड इक्वल टू 2v। तो वेलोसिटी को डबल कर दिया, रेडियस वही है, तो हमारा नया सेंट्रीपिटल ये 2v का स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। तो ये देखो 4v² बाई a। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा AC है। तो बताओ 4 टाइम्स a सेंट्रीपिटल, तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 4a। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। बताओ स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये सर्कल कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कल। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इट हैज कांस्टेंट। बताओ भाई, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इसकी जो स्पीड होगी वो तो कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, जो कि लगातार बदल रही होगी। तो बताओ पहला पार्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन यहाँ सेंटर की तरफ होगा AC। AC की वैल्यू भले ही कांस्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेंटर की तरफ बदल रही है, तो ये भी वेरिएबल होगा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जो कि ½mv² होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। आंसर होगा 3rd, काइनेटिक एनर्जी। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है एक प्रोटॉन है जिसका मास हमको दिया गया 1.6 10⁻27 kg, गोज राउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया गया है 0.1 अंडर ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 4 × 10⁻13 न्यूटन। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रोटॉन इज अबाउट। हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले तो बताओ जरा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो m × AC होता है। F सेंट्रीपिटल की वैल्यू होती है m × ω²r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमको दिया है 4 × 10⁻³ न्यूटन। मास है 1.6 × 10⁻27 kg। ω² निकालते हैं चलो, और r की वैल्यू हमको दी गई है 0.1। एक काम करो, इसको जरा ऐसे लिख लो, 4 × 10⁻⁻13, ये 1.6 × 10⁻⁻27, और ओमेगा को लिख दो 2πf का स्क्वायर इंटू 0.1। यहाँ से ज़रा सॉल्व करो तो f की वैल्यू आप पाएंगे 0.08 इंटू 10⁸ आ रहा है साइकिल पर सेकेंड। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर में हमसे कह रहे हैं बॉब ऑफ मास 10 kg। बताओ एक बॉब है जिसका मास है 10 kg और एक वायर जिसकी लंबाई है 0.3 मीटर। इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻
जी है 10 ग्रेटर इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 5 का स्क्वायर और ये हुआ आर। तो यहाँ देखो 5 ग्रेटर इक्वल टू 25 आर, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/5 यानी 0.2। तो यहाँ पर आर लेस देन इक्वल टू 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। आर हो गया लेस देन इक्वल टू 0.2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये एक सवाल हमने क्लास में कराया था आपको, जब 9 सेंटीमीटर पे है तब वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो रहा है। अब की बार एंगुलर स्पीड हमने ट्रिपल कर दी, तो देखो एफ एस मैक्स बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर था। अगली बार एफ एस मैक्स तो वही है, लेकिन आपने ओमेगा को ट्रिपल कर दिया। अब इस ये आर निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो तो 1/9 आर डैश, देख लो भाई, और इधर बचा आर, आर डैश हो गया r/9, आर था पहले 9/9, आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर पर। अब ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। क्लास क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, AR and AT represent radial and tangential acceleration of the motion of a particle will be uniform circular। यूनिफॉर्म सर्कल में AT तो 0 होगा, लेकिन A नॉर्मल को जैसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जैसे AC कहते हैं या AN कहते हैं, वो v²/r होगा जो कि 0 नहीं होगा। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। A car is moving with speed 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. What is the acceleration of the car? बताओ भाई, speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. What is the acceleration of the car? हमको कार का एक्सेलरेशन पूछा है, तो बताओ 80 तो हमको दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए, कार 30 की स्पीड से जा रहा है इस रेडियस में, AC बोलो चलो, v²/r। तो ये देखो 30 का स्क्वायर अपॉन r हो गया 500, तो ये 900 और ये 500, ये 2 0 गया, 1.4 आ गया, ना 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 1.8 देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जब इनका ए नेट निकालेंगे तो वो आएगा रूट के अंदर AT² प्लस AC का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 2² प्लस 1.8 का स्क्वायर। तो आंसर बेटा 2.7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल पढ़ लीजिए। ओमेगा दिया है, इसको डिफरेंशिएट करो तो अल्फा बराबर d ओमेगा/dt। ये बताइए 3 आएगा, अल्फा 3 आ गया। रेडियस दिया है t बराबर 2/3 पर हमको निकालना है, तो बताओ पहले तो AT निकालो। AT हो गया r अल्फा, 2 × 3 ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ स्पीड कितनी होगी, v बराबर u प्लस AT, A टेंजेंशियल 6 × 2/3, स्पीड हो गई बेटा 4 मीटर पर सेकेंड 2/3 सेकेंड के बाद। तो A रेडियल
पर आवर में है तो 18/5 से मल्टीप्लाई 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, if the banking angle of the curved road is given by tan inverse 3/5 and the radius of the curvature is 6 meter, then the safe driving speed should not exceed, बताओ भाई, तो वो स्पीड होना चाहिए रूट के अंदर आर जी टेन थीटा, अभी अभी करके गए टेन थीटा सॉरी, तो रूट ऑफ आर है 6, जी है 10, टेन थीटा 3/5, 5 से काटो 2 3 6, आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, 18/5 1.2 इंटू 18 21.6 किलोमीटर पर आवर, आंसर हुआ थर्ड। ठीक है, ट्वेंटी नंबर देखिए, द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज हाफ्ड, स्पीड आधा कर दिया गया एंड एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया गया, तो v बराबर होता है आर ओमेगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा आधा हुआ और ये हमारा डबल कर दिया गया, तो आर डैश हो गया v/4 ओमेगा, v/ओमेगा आर था तो रेडियस हमारा 1/4 हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा डबल हुआ तो ये 2 का स्क्वायर और रेडियस हमारा 1/4 हुआ तो ये 1 आया, यानी नो चेंज, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ट्वेंटी वन नंबर, पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, बताओ भाई, पार्टिकल जब वर्टिकल सर्कल में जाता था तो यहाँ बॉटम से जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ता था, थीटा बढ़ने पर स्पीड घटती थी, टेंशन भी घटता था, यानी जितना एंगल वो ज़्यादा घूम के जाएगा उतना टेंशन कम होगा, स्पीड भी कम होगी। तो एक एंगल 30 है जहाँ पे टेंशन T1 है और एक 60 जहाँ टेंशन T2 है, तो थीटा जहाँ बड़ा होगा तो 60 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, तो T2 लेस देन T1, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्योंकि हम ये बात आपको पढ़ाए थे, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता था स्पीड हमारी घटती थी, टेंशन भी घटता था, और पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ना कर पाए, इसके लिए दो वजह हो सकती थी कि रास्ते में कहीं स्पीड ना ख़त्म हो जाए या रास्ते में कहीं रस्सी ढीला ना पड़ जाए, तो फिर वो पार्टिकल सर्कल को छोड़ सकता था। 22 नंबर बेटा पढ़ो, बॉटम की स्पीड रूट 8g/r है, रेशियो ऑफ द टेंशन एट द टॉप एंड बॉटम, बहुत ही आसान सवाल लग रहा है। यहाँ पे जो स्पीड है बताओ वो रूट ऑफ 8g/r है,
थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ गई बेटा, थीटा 180 आ गया, यानी यहां से 180 घूमने का मतलब टॉप पॉइंट, पार्टिकल टॉप पे होगा। थीटा 180 आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब वो पार्टिकल बॉटम से टॉप तक पहुंच गया होगा, राइट। 180 घूम गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 25। A 2 kg stone at the end of a string 1 meter long is whirled in vertical circle at a constant speed. The speed of the stone is 4. Tension in the string will be 52 Newton when the stone at, अभी देखो T माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/r लिखा था। किसी जनरल पॉइंट पर जब बॉटम से वो थीटा एंगल घूमता है तो उसकी टेंशन निकालने का तरीका ये था। बताओ टी का वैल्यू 52, m2 g10 cos थीटा निकालना है, m2 स्पीड बोलो 4 का स्क्वायर, r बोलो r1 दिया है। चलिए 32 हुआ, ये इधर बचा हमारा 32 घटाई 20 बराबर 20 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू बेटा 1 आ गई, थीटा 0 डिग्री, यानी बॉटम से 0 डिग्री, मतलब पार्टिकल बॉटम पर ही है, एट द बॉटम। सेकेंड, बहुत बढ़िया। 26 नंबर, a roller coaster is designed such that rider experience weightlessness as they go round the top of a hill whose radius of curvature 20. Speed of the car at the top of the hill. बताओ हिल पर हमको स्पीड निकालनी है यहाँ पर, तो बताओ नीचे mg लगता था, ऊपर नॉर्मल लगेगा, लेकिन नॉर्मल 0 है क्योंकि वेटलेस फील कर रहा है। वेटलेस का मतलब नॉर्मल 0। अगर नॉर्मल 0 हो गया, क्योंकि वेट मशीन नॉर्मल रीड करती है, तो आप बोलोगे mg शुड बी इक्वल टू mv²/r, v बराबर होगा √rg। तो √r की वैल्यू बताओ। चलो r जो है 20 है और g 10 है बेटा, तो √200 यानी 10√2, ये हमारा आया 14.14। अब बताओ 14.14 आपका जो आंसर आ रहा है वो 14 और 15 के मिड में आ रहा है, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 27 नंबर कह रहे हैं एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप विद ए स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड विद इट्स विंग्स बैंक्ड एट एंगल 12। इसके जो विंग्स हैं वो उसको झुकाया गया 12 डिग्री, रेडियस ऑफ द लूप। ओके, तो एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो कितना है 12, तो tan थीटा बराबर v²/rg, रेडियस निकालना बेटा। tan 12 डिग्री है जिसकी वैल्यू दी गई है, तो ये tan 12 v² अपॉन rg, r हमको निकालना है। ठीक है, तो tan 12 की वैल्यू है 0.2126, क्वेश्चन में दिया है। v²/r बोलो, चलो r सवाल में दिया गया है, नो r ही तो निकालना है, और g, तो v की वैल्यू देखो दी गई है 150 और ये 10। यहां से आप r निकाल लीजिए मीटर में, फिर उसमें आप 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर में आंसर देना है, तो आप देखेंगे आंसर